हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि भाई साहब इसके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे। मैं आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वैकेंसी को लेकर के कि भाई साहब इसके एग्ज़ाम कब शुरू हो रहे हैं। और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी को लेकर के कि भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी इस वैकेंसी में, ठीक है। और इसके अलावा देखो, यानी कि फिजिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपकी कितने टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यानी कि इस वैकेंसी को लेकर के आपके जितने भी डाउट बने हैं ना दोस्तों, वो सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आज क्लियर होंगे। और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपके सबसे कम फॉर्म किस जोन में अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के अकॉर्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर के कि भाई साहब इसका जो एग्ज़ाम होगा कब होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें टोटल जो आपको सैलरी मिलेगी ना, 18,000। 18,000 नहीं मिलेगी पर मंथ, आपको मिलेगी 28,000 रुपये पर मंथ सैलरी। इसमें दोस्तों अलाउंसमेंट वगैरह, ठीक है, ये सारे दोस्तों ऐड करने के बाद में आपको पर मंथ 28,000 रुपया दिए जाएगा इसमें, ठीक है। 28,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा देखो, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को। भाई नेगेटिव मार्किंग तो आप सभी को पता है कि 1/3 रहने वाला है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन आपका सही कटेगा। 6 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन कट जाएगा। 9 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन और आपके काट लिए जाएंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं का आंसर देना है, बाकी का नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 100 में से आप 70 क्वेश्चंस कर पाएंगे, बाकी 30 क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं आ रहा आपको, तो उनका 30 क्वेश्चंस का आंसर मत दो। अगर आप आंसर दोगे तो डायरेक्टली आपके सही मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। सही मार्क्स कटेंगे तो डायरेक्टली आपका स्कोर कम होगा, फिर दोस्तों आप यानी कि एग्जाम क्रैक नहीं पाओगे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर दोस्तों सिलेक्शन कैसे लोगे। तो आपको जितना क्वेश्चंस आ रहा है उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, बात कर लेते हैं कि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिकल से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, जीके जीएस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं भाई साहब आपकी ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये टोटल वैकेंसियाँ हैं पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसियाँ हैं। सबसे अच्छी पोस्ट इनमें पता है क्या दोस्तों? असिस्टेंट लोको सीट वाली, ठीक है, असिस्टेंट लोको सीट वाली सबसे अच्छी पोस्ट है। और वो भी दोस्तों 950 इसमें टोटल यानी कि पोस्ट आई हुई है, ठीक है। टोटल 50 कितनी पोस्ट है, यानी कि 950 आपकी टोटल पोस्ट है असिस्टेंट लोको सीट इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपकी जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा। बात कर लेते कि ये जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन दोस्तों इस बार ज़्यादा रहेगा। तो ये बताओ आप कि भाई साहब इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, ये कब होने वाला है। इसके बाद ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सुनकर के आप खुश हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बात करें कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के यहाँ पर दिया हुआ है जुलाई अगस्त, बट जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, यानी कि डेट आई हुई है, सुनवाई होगी। अभी तो इसकी क्लियर कहाँ पे हुआ है, ये नहीं हुआ ना, तो ये सुनवाई होगी, उसके बाद दोस्तों डिसाइड किया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के अगर डिस्कस करूँ ना, तो आपका जनवरी 2026 में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम करवाएगा रेलवे, ठीक है इसका। अब देखो, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इस वैकेंसी को लेकर के भाई साहब वैकेंसियाँ इंक्रीज भी हो सकती हैं, और वैकेंसियाँ इंक्रीज होंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वैकेंसी 50,000 से आसपास होंगी, 53,000 से ज़्यादा नहीं होंगी। 53,000 से ज़्यादा आपकी दोस्तों वैकेंसियाँ नहीं होने वाली हैं। मतलब 50,000 और 53,000 के बीच में आपकी वैकेंसियाँ
इंक्रीज होकर के टोटल वैकेंसियाँ हो जाएंगी दोस्तों। खुशखबरी यही थी आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद डिस्कस कर लो, देखो यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट बना तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद।